नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया अभ्यास स्टार्ट करेंगे, अभ्यास 6.1। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, आप सभी लोग नए पेज से डालेंगे अभ्यास 6.1। अभ्यास 6.1। बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्याएं हैं जो आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो ये आपका पहले का फर्स्ट पार्ट है। बच्चों, मैंने आपको बताया था अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 है, किसी संख्या के लास्ट में 2 है, किसी संख्या के लास्ट में 3 है, किसी संख्या के लास्ट में 4 है, 5 है, या फिर 6 है, या फिर 7 है, या फिर 8 है, या फिर 9 है। तो बच्चों, अगर आप इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, मतलब कि अगर आप इन संख्याओं का वर्ग करेंगे तो बच्चों इकाई अंक क्या आएगा, ये मैंने आपको चीज़ बताई थी। अगर आपको ये चीज़ ध्यान है तो समझो आपका आधा काम यूं हो जाएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 है तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 है तो उसका इकाई अंक 4 आएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 है तो उसका इकाई अंक 9 आएगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 है तो 4 का वर्ग 16 है, इसका मतलब उसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में कितना है, 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25, मतलब इकाई अंक कितना आएगा, उसका 5 आएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 6 है तो 6 का वर्ग 36 होता है, मतलब इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। इसी प्रकार 7 का हो जाएगा 9 इकाई अंक, 8 का इकाई अंक 4। अगर किसी संख्या के लास्ट में 9 है उसका आप वर्ग करेंगे तो इसका मतलब 9 का वर्ग कितना होता है, 81। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक आपका 1 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जितनी भी संख्याएं होती हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं, उनके जो इकाई अंक होते हैं या तो 0 हो, 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, 4 हो, 1 हो। ये आपको चीज़ याद रखनी है। वैसे याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आप अपने मन में भी कर सकते हैं। अब बच्चों, जैसा कि आपका ये पहला क्वेश्चन है 625। तो यहाँ पर आपने देखा लास्ट में 5 है, तो आपने यहाँ पर देखा लास्ट में 5 है। इसका मतलब ये आपकी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। हम कंफर्म नहीं कह सकते कि नहीं होगी, कि होगी कि नहीं होगी, हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। तो हमको मतलब एक बार चेक कर लेना है, जैसे कि 5 है यानी कि हो सकती है, तो हम एक बार चेक कर लेते। तो हम क्या करेंगे, 625 का क्या करेंगे, यहाँ पर लासा निकालेंगे। तो ये आपका जाएगा 5 से, 5 एकन 5, उधर जाएगा 1, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5, फिर आपका हो जाएगा ये 5 एकम 5, और ये फिर आपका हो जाएगा 5 एकन 5। अब यहाँ पर देखो वर्ग पूछा गया तो दो दो के पेयर बनने चाहिए। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं 625 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 2 का पेयर बनना चाहिए, 2 का पेयर बनना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह संख्या पूर्ण वर्ग है। क्या लिखेंगे, यह संख्या पूर्ण वर्ग है, यह संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, ये आप लिख देंगे। अब जैसा कि आपका सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला है आपका 918। कितना है, 918। तो 918 देखो, किसी का इकाई अंक 8 आता है क्या, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उनका क्या इकाई अंक 8 आता है, नहीं आता। इसमें देखो कहीं पर 8 लिखा है, कहीं पर भी 8 नहीं लिखा है। अगर आप किसी संख्या का पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो उसका इकाई अंक कभी भी 8 नहीं हो सकता है। तो आप सीधे सीधे क्या लिख दोगे, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है।
तो हमारे लिए इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद हो गया अगर आपको ये चीज़ें याद हैं कि इकाई अंक ये आपको कैप्चर करना है, ये आपको चीज़ें कैप्चर करनी है। अगर जिस बच्चों को ये चीज़ें कठिन लगती हैं तो वो लासा वाले मेथड से भी कर सकता है। यहाँ पर ऐसे कर ले, वो चेक कर ले। ये पहले 2 से जाएगा, 2 चाकू 8, 2 पंचे 10, दूने 18। फिर आपका 3 से जाएगा, 3 एकन 3, 3 5 15, 3 तिरके 9। फिर 3 जाएगा, 3 5 15, 3 एकन 3। फिर से जाएगा 3, 3 एकन 3 और 3 सत्ते 21। फिर आपका जाएगा 17 से। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पेयर तो सिर्फ 3 ही का बन रहा है और किसी का तो पेयर बन ही नहीं रहा। 2 का एक पेयर गायब है, 3 का एक पेयर गायब है और आपका 17 का एक पेयर गायब है। तो इसका मतलब यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप ऐसे करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और आप ऐसे करेंगे तो आप यूं कर लेंगे। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 8 नहीं हो सकता है। आप लिख सकते हैं क्योंकि 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 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 8 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये यहाँ पर आपको चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब हमारे ख्याल से आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। जितनी भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनका इकाई अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी हैं। अब आपका जैसे थर्ड वाला है, थर्ड वाला आप देखेंगे बोल रहे हैं कि 10,000 क्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। मैंने आपको रूल लिखाया था, अगर आपको वो रूल ध्यान हो तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर देखो लिखा भी है, ऐसी संख्याएं, देखो यहाँ पर लिखा ऐसी संख्याएं जिनके अंत में शून्यों की संख्या विषम होती है तो वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। शून्यों की संख्या कैसी होनी चाहिए? अगर विषम होगी तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, अगर सम होगी तो पूर्ण वर्ग होगी। तो यहाँ पर देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 शून्य, इसका मतलब सम संख्या है 0 की। तो इसका मतलब क्या हो गया? यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या लिखेंगे? यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। सॉरी, ठीक है, इसको काट के लिखो। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है और आपको पता होना चाहिए किसका वर्ग है? ये 100 का वर्ग है। जब आप 100 का वर्ग निकालेंगे तो मैंने आपको बताया जितने आपके लास्ट में जीरो उसका हमको डबल लिखना, 2 जीरो ये 2 जीरो और लिखना पड़ता है। अब हमारे ख्याल से आपको चीज़ें ये समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका है 1225। कितना है? 1225 आपको बताना है कि आपका पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है। तो ये आपका 4 नंबर है 1225। अब मैंने आपको बताया जितनी भी आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं उनके जो पूर्ण वर्ग के इकाई अंक होते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। इसका मतलब 5 हो सकता है और 5 यहाँ पर है, यानी कि हम कह सकते हैं ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, यानी हमें इसको चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। हम चेक करेंगे 1225 का क्या लेंगे? लासा लेंगे। तो लासा लेंगे, पहले किससे जाएगा? पहले आप जाएगा 5 से। 5 दूनी 10, 5 को 20, 5 25। फिर आपका ये जाएगा 5 से। किससे जाएगा? 5 से। 5 को 20, 5 ने 45। फिर 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका 1225 है उसका क्या बन रहा है? 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि यहाँ पर भी 2 का पेयर है, यहाँ पर भी 2 का पेयर है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो आपकी 1225 संख्या है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये हमारे ख्याल से आपको चीज़
समझ में आ गई होगी। अब जो आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका 5 नंबर है 3024। तो 3024 लिखेंगे। इसका इकाई अंक कितना है? 4 है। कितना है? 4। अब देखेंगे क्या क्या संख्याओं के वर्ग इकाई अंक 4 हो सकता है, यानी कि इकाई अंक 4 हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये संख्या जो है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। हम कंफर्म नहीं कह सकते, इसलिए हमको इसको चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि है या फिर नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम इसका 3024 का लासा निकालेंगे तो पहले आपका 2 से जाएगा, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। फिर आपका 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर आपका 2 से जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6 और इधर आपका जाएगा 2 सत्ते 14 और दुर्वट 16। फिर आपका जाएगा 2 से 2 एकन 2, इसके बाद दुर्वट 16 और दुनेम 18। फिर आपका जाएगा 3 से 3 छंग 18, 3 तिरका 9। फिर आपका जाएगा 3 से 3 दूनी 6, 3 एकन 3। फिर आपका जाएगा 3 3 सत्ते 21, 3 7 से 8 काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 3 और 7 के एक एक पेयर गायब हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये अब हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप अगर आपके इकाई अंक मैच होते हैं तभी आप यहाँ पर लासा विधि करेंगे। अगर आपका इकाई अंक से लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। इकाई अंक मान लेते 7 आ जाए, मान लो जैसे आपने कोई संख्या लिखी, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या लिख दी, मान लो ये संख्या लिख दी। अब मैं पूछूं क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? पहली बात तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 7 हो ही नहीं सकता, इसको आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो हो सकते हैं उनको आपको लासा विधि से चेक करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका नेक्स्ट जैसे है, आपका नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6, 2901। अब यहाँ पर देखो, क्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग इकाई अंक 1 हो सकता है? बिल्कुल इकाई अंक 1 हो सकता है। यानी कि हम ये कन्फर्म नहीं कह सकते ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग है। हमको ऐसे चेक करना पड़ेगा, ऐसे हमको चेक करना पड़ेगा। अगर ये होगा तो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो 1901 का क्या करेंगे? वर्ग, मतलब कि लासा विधि से चेक करेंगे। 3 से जाएगा, 3 नेम 27 आ जाएगा, 3 नेम 27, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। अब ये तो किसी से कटेगा, 9 5 9 6 15 और ये 7 22। ये हम लोग इसी से काटेंगे और ये किसी से तो कटेगा नहीं, तो हमने इसी से इसको ये काट दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना तो 3 का पेयर बन रहा है ना इसका पेयर बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, जो आपकी इकाई अंक मैच हो उन्हीं का लासा विधि लेकर चेक करना है। बाय द वे 7 आता है, किसी में लास्ट में 3 आता है, तो उसको यूं बता दो कि वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से ध्यान से सुन लेंगे। अगर आपके इकाई अंक 0 आए, 1 आए, 4 आए, 9 आए, 6 आए, 5 आए, 6 आए, 9 आए, 4 1 आए, तो अगर ये इकाई अंक आते हैं तो इसका मतलब वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। हम कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 4 आई, हम कह देते होगी तो गलत हो जाता। तो इसीलिए जो हो सकते हैं उनको आपको लासा विधि से चेक करना है। अगर इनके अलावा कोई दूसरा इकाई अंक आता, जैसे कि यहाँ पर इकाई अंक, अगर मैं आपसे पूछता कि अच्छा मुझे ये बताओ क्या संख्या ये पूर्ण वर्ग होगी, तो आपने कहा अरे भाई इकाई अंक 7 है, तो कभी ये पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती है। पहली बात इसमें आए ही नहीं 7, तो इसका मतलब ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। तो इसको आपको लासा विधि से चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीज़ें समझाने का प्रयास किया है, इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका इकाई अंक 1 है,
तो इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, हम कंफर्म नहीं कह सकते कि होगी या फिर नहीं होगी। तो हमको इसको ऐसे चेक कर लेना है। जैसे यहाँ पर मान लो इसके लास्ट में 3 लिखा होता तो मैं आंख बंद करके कह देता ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको चीज़ समझ में आई होगी। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सम, देखो पहला क्या लिखा, सम संख्याओं के पूर्ण वर्ग पर चिन्ह लगाइए। कौन कौन सी संख्याएं आपकी हैं जो सम भी होनी चाहिए और पूर्ण वर्ग भी संख्याएं होनी चाहिए। तो पहले तो सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो संख्याएं आपकी सम संख्याएं होती हैं। तो आपका मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वो दूसरे का फर्स्ट, ठीक है। तो पहले हम सारी संख्याएं लिख लेते हैं। 4 4 8 9 है, फिर आपकी है 3 8 4 4 है, फिर आपकी 6 5 6 1 है, फिर 1089 है, फिर आपका 1225 है, फिर आपका 676 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको ये पता करना है कि कौन सी आपकी संख्याएं सम है। पहले सम संख्याएं ढूंढो। ये संख्या 2 से कटेंगी, 2 से संख्याएं वो संख्याएं कटती जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो। जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 8 होती हैं वो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं, पूर्णतया विभाजित होती हैं। तो ये यहाँ पर आपको चीज़ ध्यान रखना है। अब जैसे इसके लास्ट में तो 9 है, तो पहली बात तो ये सम संख्या है नहीं, तो हमारा ये पहले से बाहर हो गया। अब ये आपकी सम संख्या तो हो सकती, ये आपकी एक सम संख्या हटाओ, इसको हटा दो। ये लास्ट में 9 है सम संख्या, इसको हटा दो। केवल आगे सम होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। लास्ट में 5 है तो संख्या सम है, इसको भी हटा दो। लास्ट में 6 है, मतलब कि ये संख्या और ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। तो ये यहाँ पर आपको चीज़ें समझना है। आप देखो यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर समझो, जो आपकी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं। देखो बच्चों, मैं आपको ज़्यादा पेन चलाने के लिए नहीं कहता हूँ, आप दिमाग चलाइए, दिमाग से जरिए आंसर देना सीखिए। अब कई सारे बच्चे लाशा लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, तो आप ऐसे पेपर के टाइम पीछे हो जाएंगे, फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे पेपर। तो मैं आपको वो तरीके बताता हूँ जिन तरीक़ों से आप यूँ करके सवाल लगा दें। ठीक है, अब जैसे मान लेते सम संख्याएं आपकी, मान लेते हैं कोई सम संख्या होगी उसके लास्ट में 0 होगा। अगर आप उसका वर्ग करेंगे, अब मान लेते कोई संख्या आपकी 2 है, कोई संख्या है जिसका सम संख्या है जिसके लास्ट में 2 है। अब आपकी कोई संख्या है सम, उसके लास्ट में आपका 4 है। ठीक है, 4 है। तो बच्चों जैसे कि आपकी कोई सम संख्या है जिसका लास्ट में इकाई अंक उसका 4 है। अब जैसे आपकी कोई सम संख्या है उसका आपका इकाई अंक 8 है। तो अगर ये कोई सम संख्या है जिसका इकाई अंक 0 है, तो अगर आप उसका वर्ग करेंगे तो वर्ग का इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर आपकी कोई सम संख्या है जिसका इकाई अंक 2 है, तो उसका अगर आप वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक आपका 4 आएगा। इसी प्रकार अगर आप किसी सम संख्या है उसका इकाई अंक 4 है, आप उसका वर्ग करेंगे तो बच्चों उसका इकाई अंक कितना आएगा, तो 4 का वर्ग 16, 16 का इकाई अंक 6, तो उसका इकाई अंक आपका 6 आएगा। इसी प्रकार से अगर आपकी कोई सम संख्या है जिसका इकाई अंक 8 है, तो उसका अगर आप वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक बच्चों आपका 4 आएगा। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, 0 0 4 6 4 ये आपके इकाई अंक हैं। सम संख्याओं का अगर आप वर्ग करेंगे तो उनके आपके इकाई अंक ये हो सकते हैं, होंगे। अब जैसे ये तो आपकी सारी फेल हो गई, ये सारी की सारी विषम संख्याएं थी, ये आपकी सम संख्याएं हैं। अब आपको ये पता करना है कि क्या आपकी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो मैंने देखा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4, इसका मतलब ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। इसी प्रकार से ये आपके लास्ट में इकाई अंक कितना है, 6 है, तो 6 भी आता है। इसका मतलब ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अभी हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि संख्या पूर्ण वर्ग होगी ही होगी।
अब बच्चों मैंने आपको कल एक रूल पढ़ाया था, जी आप रूल को देखेंगे, ठीक है। एक के अतिरिक्त जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्या है उनका जो वर्ग होता है वो 3 के गुणज या 3 के गुणज से एक अधिक होता है। गुणज का मतलब ये होता है कि वो संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, और 3 के गुणज से एक अधिक आप उसका 3 से भाग करेंगे तो उसका अगर एक शेषफल बच रहा है तो वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग होगी। इसी प्रकार से जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्या उनका जो वर्ग होता है वो 4 का गुणज होता है, और 4 के गुणज से एक अधिक होता है। मतलब अगर आप उसमें 4 का भाग देंगे तो उसमें आपका एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको रूल लिखाया है ये रूल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोनों रूल हम इस पर अप्लाई करेंगे। अगर ये अप्लाई होता है तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं आपकी पूर्ववर्ग संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। अब जैसे कि ये वाला है, ये वाला है, इसको मैं आपको बताता हूँ। अब हमें चेक करना है ये आपकी पूर्ववर्ग संख्या है या नहीं। अब कई सारे बच्चे कहेंगे सर हम लासा विधि से ऐसे निकाल लेंगे। देखो हो सकता है आप लासा विधि से पता कर लो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ये लंबा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लासा लंबा जाएगा। ये शायद आपका 62 का है। आपको मैंने 50 तक याद करने को तो कहा ही था कि आप 50 तक तो याद कर ही सकते हो। सभी बच्चे 50 तक वर्ग और 50 तक घन याद करेंगे। अब कई सारे बच्चे कहेंगे सर हम इसे लासा विधि से निकाल के चेक कर लूँगा। देखो बच्चों, मेहनती लेबर वाली नहीं करनी है, मिस्त्री वाली मेहनत करनी है। जो कम मेहनत करता है ज़्यादा रुपए ले जाता है। तो आपको कम टाइम में ज़्यादा रेस्पॉन्स देना है, उसे कहते हैं कि आपके पास दिमाग है। अगर आप वही लेबरों की तरह मेहनत करोगे, ऐसे ऐसे निकालोगे, तो उससे फ़ायदा क्या, आपका टाइम भी जाएगा, हो सकता है आपका पेपर भी छूट जाए। तो वो आपको मैं तरीके नहीं बताऊँगा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इसको चेक करना है क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इसमें हम 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। तो 4 का भाग देंगे। ये सारा कुछ आपको काम रफ में करना है, ठीक है। आपको मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, समझाने वाली चीज़ें, बाकी इसमें आपको सिर्फ टिक लगाना था, ठीक है। अब आप इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36, 4 नेम 36 आपका जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा 2। इसके बाद 4 यहाँ पर आएगा, 4 छंग 24, 24 पूरा पूरा जाएगा। फिर आपका 4 आएगा, 4 एकन 4। तो इसका मतलब ये संख्या 4 की गुणज है, 4 की गुणज है। इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अब हम 3 पर भी चेक कर लेते हैं, 3 पर भी चेक करना जरूरी है, 3 पर भी चेक कर लेते हैं। देखो ये 4 से पूरी पूरी कट गई, पूरी पूरी कट गई। इसका मतलब ये संख्या आपकी 4 की गुणज है। अब हमें इसको 3 से भी चेक कर लेना है, 3 एकन 3, ठीक है। इसके बाद 8 आएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आपका बचेगा 2 बचेगा। इसके बाद आपका यहाँ पर 4 आएगा, 3 अट्ठे 24 जाएगा। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, 4 उतारेंगे, तो यहाँ पर 4 आएगा, 3 एकन 3। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना बचा, आपका रिमाइंडर 1 बचा। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये संख्या 3 की गुणज से 1 अधिक है। देखो 1 अधिक आया यहाँ पर, तो ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। दोनों नियम इस पे अप्लाई हो रहे हैं, तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो देखो मैंने आपको लासा लेने से बचाया। आप लासा लेने से बहुत लंबा होगा, फिर आप पेयर बनाओगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, तब तक की काम निकल जाएगा। अगर आपको रूल पता है, जो मैंने आपको रूल समझाए थे, वो रूल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इसका मतलब ये संख्या देखो आपकी 4 की पूर्णतया गुणज थी, और ये 3 की गुणज से 1 अधिक है। तो जो संख्याएं 4 की गुणज थी या फिर 3 के गुणज से 1 अधिक थी, वो संख्याएं हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। ये मैंने आपको समझाया भी था, जब रूल में आपको यहाँ पर देखो ये समझाया था, ये आपको रूल मैंने समझाया था, इसीलिए मैंने आपको चीज़ ये समझाई थी। अब नेक्स्ट देखेंगे 676। तो इसका इकाई अंक 6 है, तो इकाई अंक 6 आ सकता है। इसका मतलब ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो 676 में आप क्या करेंगे, पहले 4 का भाग दो। किसका भाग दो, 4 का। पहले चेक करें कि भाई ये पूर्णतया 4 का गुणज है या फिर नहीं है, ठीक है। सभी बच्चे पहले इसको चेक करेंगे।
तो चेक करेंगे, तो 4 से भाग देंगे पहले इसको। 4 एकन 4, तो यहाँ पर बचेगा 2, 7 आएगा। 4 28 ज़्यादा हो जाएगा, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 3, इसके बाद 6 आएगा, 4 नेम 36। तो ये बच्चों आपका पूरा पूरा 4 से कट गया। इसका मतलब जो ये संख्या है 4 की गुणज है। तो अभी हम कह सकते हैं ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 3 से भी चेक कर लेते हैं। 3 में देखो पास होती कि नहीं पास होती, 3 में भी पास करके देखते हैं। 3 दूनी 6, तो 6 से कट गया पूरा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर 7 है, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पर 1 बचेगा। अब 6 को लाएंगे नीचे, तो यहाँ पर 6 आएगा। 3 5 15, तो यहाँ पर देखो रिमाइंडर 1 बचा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये संख्या आपकी जो है 3 के गुणज से 1 अधिक है, और ये संख्या आपकी पूर्णतया 4 की गुणज भी है, और ये संख्या आपकी जो है 3 के गुणज से 1 अधिक है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। जैसे कि आपने यहाँ पर ये लासा लेकर चेक किया था, तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे, ठीक है, ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते थे। अब जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, जैसे ये वाला था, ये वाला आपको मान लेते हैं आपको लासा नहीं लेना है, लासा नहीं लेना है, आप लासा ना लो, तो कैसे पता करोगे ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो इसमें क्या करो, 4 का भाग दो, 4 का दो या 3 का दो। तो यहाँ पर 4 का दोगे, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 बचेगा यहाँ पर 2, फिर आएगा नीचे 2, इसके बाद 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यहाँ पर बचेगा 2, कितना बचेगा 2। इसके बाद यहाँ पर आपका आएगा 4, कितना आएगा 4, तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, तो ये आपका हो जाएगा 4 छंग 24, ठीक है, 4 छंग 24 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा 0। तो हम कह सकते हैं ये संख्या आपकी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन जब आप इसमें 3 का अप्लाई करेंगे तो वहां पर ये संख्या आपकी फेल हो जाएगी। तो इसीलिए आपकी संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं करना, आप इसी तरीके से बना रहने देना, ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने चीज़ें सिखा दी हैं, ये चीज़ें बस आपको लिखनी नहीं है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो भी मैंने आपको रूल लिखा है वो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, सिर्फ यहाँ तक आपको लिखना है, ये सिर्फ आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। निम्नलिखित में से विषम संख्याओं के पूर्ण वर्ग संख्या आपको बतानी, विषम भी बतानी है और आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं भी बतानी है। तो आपकी संख्याएं कौन सी है, 581 4 है, 20 25 है, और 67 24 है, और 50 75 69 है, और 79 21 है, और आपका है 1296 है, 1296। तो बच्चों विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो संख्याएं 4 से विभाजित ना हो, ठीक है। तो ये संख्या 4 है, 4 2 से पूरी पूरी कट जाएगी, 2 से पूरी, तो ये संख्या आपकी विषम नहीं है, ना ये संख्या आपकी विषम है, ना ये आपकी संख्या विषम है। तो ये तो पहले से हमारे रूल से बाहर निकल गए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कहा गया है आपको विषम संख्याएं ही लेनी है। तो विषम संख्याओं के चक्कर में सम संख्याएं वाले सारे चीज हट जाएंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज समझेंगे, जैसे कि मान लेते कोई संख्या विषम संख्या है जिसका इकाई अंक 1 है। अब कोई विषम संख्या है जिसका इकाई अंक 3 है, कोई विषम संख्या जिसका इकाई अंक 7 है, कोई विषम संख्या जिसका इकाई अंक 9 है, और कोई विषम संख्या जिसका इकाई अंक 5 है। तो अगर आप इनका वर्ग करेंगे तो इसका जो बच्चों आपका इकाई अंक आएगा, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, तो इसका 1 आएगा, इसका 9 आएगा, इसका 9 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 5 आएगा। तो ये अगर आपको चीज़ें आती हैं तो बहुत आप इजीली कर सकते हो। तो इसका इकाई अंक देखो 5 है, इसका इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक 1 है। इसका मतलब ये संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको वही 20 25 में आपको क्या करना है,
4 का भाग दे देना है। तो 4 पंचे आपका जाएगा 20, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर फिर से लगेगा, यहाँ पर आपका 2 अंक आएंगे एक साथ तो लगेगा 0, तो 4 छंग आपका जाएगा 24, 24 यहाँ पर बचेगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो संख्या आपकी 4 के गुणज से 1 अधिक है, और यही मैंने आपको रूल में ही बताया है, 4 की गुणज हो या फिर 4 के गुणज से 1 ज़्यादा हो। अब क्या करना है आपको, 3 से भाग दे देना है, 3 से भाग देना है, 3 से भाग देना है। तो 3 से भाग दोगे 3 छंग 18 बार जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, फिर जाएगा 2, 3 सत्ते 21 आएगा, यहाँ पर बचेगा 1, 3 15, तो 3 15। इसका मतलब ये आपकी पूरी करके, इसका मतलब ये आपकी 3 की गुणज है। तो इसका मतलब 20-25 संख्या आपकी पूर्ण वर्ग विषम संख्या है। ठीक है, देखो 4 के गुणज से 1 ज़्यादा भी है और 3 की गुणज भी है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ लिखनी नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ कठिन लगती हो तो आपको करना क्या है, आप इसे लासा विधि से भी चेक कर सकते हो। बाय द वे आपको पहली बात तो कभी होगा नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें करके बताता हूँ। कई बार होता है कि इकाई अंक भी सेम होता है, फिर भी वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होती है, इसलिए मैं आपको चीज़ें ये बताता हूँ। अब जैसे आपकी ये संख्या है, इसका इकाई अंक 9 है, मतलब 9 इकाई अंक हो सकता है। अब इसको हम चेक करेंगे, तो 75 69 किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग दोगे तो 4 एकन 4, बचेगा 3, 4 अट्ठे 32, बचेगा 3। इसके बाद 4 नेम 36, पूरा जाएगा। इसके बाद 9 आएगा, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 बच गया। तो हम कह सकते हैं ये संख्या आपकी 4 के गुणज से 1 अधिक है, 1 अधिक है। अब हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे 75 और 69 में, 3 का भाग देंगे तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 5 3 15 जाएगा, 15 पूरा कट जाएगा। अब ये आपका 6 है, 2 बार पूरा कट जाएगा। अब ये आपका 9 है, तो पूरा 3 बार कट जाएगा, पूरा 3 बार कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या आपकी 3 की पूर्णतया गुणज है। तो इसका मतलब ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग है और ये भी आपकी पूर्ण वर्ग ही होगी। ठीक है, विषम आपको संख्याएं निकालनी, विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो आपकी 2 से विभाज्य ना हो। ठीक है, तो ये आपकी सम थी तो पहले से हट गई। तो ये आपको तरीका लिखना नहीं, ये तरीका बस आपको याद रखना। अगर आपको ये तरीका याद है तो आपका फिर टाइम बच जाएगा। ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, बस इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए।